अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे स्नैप्स। स्नैप क्या होती है? यहाँ पर आपने राइट क्लिक करनी है और क्लिक द सेटिंग्स। सेटिंग में जो है ना आपने आज स्नैप को सेलेक्ट ऑल करना है। ये आपको जो है ना एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट और ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपको जो है ना लाइन ड्रा करने में या सर्कल ड्रा करने में या टेंजेंट ड्रा करने में आपको जो है ना कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ सर्कल। अब मैं एक लाइन जो है ना यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ, तो मुझे इसका एग्जैक्ट पॉइंट जो है ना वो ये सेंटर बताता है, क्योंकि वहाँ पर स्नैप्स में जो है ना सेंटर सेलेक्ट और कोई एज पॉइंट या एंड पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए जो है ना आपने यहाँ पर स्नैप्स ऑन करना, सेटिंग कंप्लीट स्नैप्स सेलेक्ट ऑन, ओके। अब आपको जो है ना यहाँ पर क्वाड्रेंट्स भी आएगा और इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो भी आएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे जो है ना आपको लाइन ड्रा करने में कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी और आसानी जो है ना आप लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें एलिप्स। एलिप्स को जो है ना हम कैसे जो है ना जनरेट करेंगे। एलिप्स ये भी सर्कल की तरह जो है ना तो इसका एक सेंटर होता है और सरकमफेरेंस जो है ना इसकी होती है। तो आप एलिप्स का सेंटर क्लिक कर लें, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप इसका सेंटर ड्रा कर लें, तकरीबन 15 फीट मैंने इसमें एरिया दी। तो एलिप्स जो है ना वो बन गया 15। ये इसका जो ब्रेड ये वाला हिस्सा है ये आपको 15 मीटर रेडियस आ गया। लेट अस सपोज दैट सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15 मीटर, 15 फीट्स। ठीक है दोस्तों, अभी आपने इसका जो वाई एक्सिस है ये वाला बताना है कि ये कितना चाहिए इसमें। तो ये मैंने दे दिया 40 फीट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एलिप्स बन गया। अभी आपने एलिप्स विद द एक्सिस एंड एंड जो है ना आपने ड्रा करना है। समझिए, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए आपने पुट कर दिया 12 फीट, लेट सपोज एंटर। अभी सेकंड पॉइंट जो है ना इसका आपने ये वाई एक्सिस वाला जो एरिया है वो आपने पुट करना है, तो वो हमने पुट कर दिया 10 फीट एंटर। ठीक है जी, तो तकरीबन एलिप्स जो है ना हम सेम तरीके से इस तरह जनरेट कर सकते हैं। अब आप इसका जो है ना शेप और भी चेंज करते हैं इसके एंड पॉइंट से, क्योंकि यहाँ से आप इसको खींच के इसकी शेप को आप चेंज कर सकते। ठीक है दोस्तों, अच्छा सिमिलरली जैसा जो है ना हमने ये सर्कल का आर्क डिस्कस कर लिया, तो मतलब आर्क जो सर्कल का होता है, इस तरह जो है ना हमारे पास एलिप्स का भी आर्क होता है जिसको हम इलेप्टिकल आर्क कहते हैं। इलेप्टिकल आर्क में जो है ना अपने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है ना उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपने क्लिक करना है, तो ये आपको जो है ना इसका इलेक्ट्रिकल आर्क जो है ना वो मिल जाएगा। इसको आप जितना मतलब इंक्रीज करोगे यहाँ से, तो आपको जो है ना इलेक्ट्रिकल आर्क मिलेगा। अब सपोज कर ले कि आपको ये आर्क यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से जो है ना आप इसको, अगर आपको एक आर्क चाहिए तो आप इस पर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लें। ठीक है दोस्तों, और ये वाली जगह इससे ख़त्म करनी है ये वाली,
तो इसको आपने ट्रिम कमांड से ख़त्म करना है, TR एंटर। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और अभी जो है ना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिम कमांड से आपने सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करना है। अभी जो है ना आप इसको सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है। तब ये कमांड यहाँ तक हो गया, जिसमें से जो है ना हम सर्कल के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम जनरेट कर सकते हैं एलिप्स की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम हेज की तरफ। और हेज होती क्या चीज़ है? ग्रेडियंट, हेज और बाउंड्री। बाउंड्री जो है ना हम लेट अस सपोज दैट वी हैव अ रेक्टेंगल, जिसको जो है ना हम लाइन से बनाए। ठीक, अब ये मैंने एक रेक्टेंगल मतलब एक 4 साइडेड फिगर बना दी। अब ये अलग अलग जो है ना सेलेक्ट होते हैं, तो इसको जो है ना हम जब बाउंड्री कमांड यूज करते हैं तो पिक अ पॉइंट, सेलेक्ट द इंटर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट को जो है ना हमने सेलेक्ट कर दिया और राइट क्लिक, तब ये कंप्लीट एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब इसको अगर हम मूव कर लें अपनी जगह से by using the move command, M enter, select the object, right click, specify the base point। मैं इसको मूव करूँगा तो इसका नीचे वाला जो स्केच है वो एज इट इज रहेगा और बाहर का जो ब्लॉक है वो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम इस पे जो है ना हेज कमांड को यूज करेंगे। तो हेज, अच्छा हेज में जो है ना आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है? अच्छा स्पेसिफाई द, यहाँ पर हमने जो है ना पैटर्न को सिलेक्ट करना है, लेट्स से दिस पैटर्न। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे तो जो बाउंडेड एरिया होती है हमारे पास उसमें ये हेज कमांड अप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं तो इधर क्लिक कर लें तो ये भी हेज हो जाए। अब ये वाली जगह यहाँ पर भी हेज होता है, क्लिक कर दें। अब बाहर जो है ना आप राइट क्लिक करके एंटर कर दें तो ये कमांड हमारे पास अप्लाई हो गई इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हेज की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। लेट अस सपोज दैट अगर आपने हेज ये वाला लगाया हो तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं कि चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसकी वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज करा सकते हैं। जब अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह हो, एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया और let's say that we have a 4-sided figure with some opening। अब इस जगह पे हमारे पास ओपनिंग है और हम हेज कमांड यूज करते हैं तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास ओपनिंग है। इसलिए pick the point, select the object।
फिर आपको ये वाला एरर देगा और आपको बताएगा भी कि ये वाला जगह जो है ना इसमें ओपनिंग है। आपने क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, फिर आप लोगों ने फिलेट कमांड को यूज करना है। ठीक है, फिलेट ये वाला कमांड, जिसको जो है ना हम F कमांड से अप्लाई करते हैं। F एंटर, स्पेसिफाई दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो अब ये दोनों जो है ना पाथ इसमें से क्लोज होगी। ठीक है दोस्तों, अभी आपको हेज कमांड में जो है ना कोई भी एरर नहीं आएगा। स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, राइट क्लिक, एंटर। तो अब इस पे हेज परफॉर्म होंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।